हाय एवरीवन दोस्तों, तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी एक और वीडियो में। और ये हमारा कृषि चैप्टर का पार्ट 2 है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। भारत की मुख्य फसलें गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, रबी, मक्का आदि हैं। जैसे भारत में जो उगाई जाने वाली फसलें होती है, जो ज़्यादा मात्रा में उगती है ना, उसे हम मुख्य फसलें कहते हैं। गेहूँ ज़्यादा मात्रा में उगता है, हमारा धान उगता है और हमारा ज्वार, बाजरा आदि सब जो फसलें हैं वो ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन पंजाब में होता है। आप इसे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में पूछा जाता है। तो विश्व भर में सबसे ज़्यादा दाल जो उगाई जाती है वो हमारे इंडिया में उगाई जाती है। और गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पर एवं भारत दूसरे स्थान पर है। आप इसे याद रखिएगा और ये पेपर में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हमारा जो देश है वो गन्ने के उत्पादन में कितने नंबर पे है, या फिर गन्ने का प्रथम उत्पादक देश कौन सा है। तो आप इसे याद रखिएगा। भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है और खाने योग्य जो मतलब तिलहन होता है, जिससे तेल निकलता है ना, वो उसे ही हम कहते हैं। और कुछ कुछ जगह पे इसे तिलहन भी के नाम से, वो सरसों के नाम से जाना जाता है। तो उससे हमें तेल मिलता है और जो गांव के सरसों होते हैं वहाँ से शुद्ध तेल होता है। और जो ये कंपनी से बन के आते हैं ना, ये प्योर नहीं होता है, 100% शुद्ध नहीं होता है। तो सूरजमुखी भारत की मुख्य तिलहन फसल है। जो सूरजमुखी है ना, इससे भी तेल निकाला जाता है। भारत में पैदा होने वाली तिलहनों में मूंगफली का हिस्सा 50% है। मूंगफली एक खरीफ फसल है, आप इसे याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, तिलहन को सरसों भी कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, भूल मत जाना। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमारे देश का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। पेपर में याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। हमारा आगे है कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल चाय के मुख्य उत्पादक हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाय क्यों होते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर असम जो हमारा इधर है, तो मैं आपको चाय के बारे में बता दूं। तो जो हमारी चाय होती है, जो असम है वो इधर है, मतलब वो 7 सिस्टर आप जानते होंगे, 7 बहनें। जैसे अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड, असम, और उसके आगे जो है हमारा सिक्किम, ये सब 7 बहनें हैं। और पश्चिम बंगाल बिल्कुल इधर है और तमिलनाडु बिल्कुल दक्षिण में है। तो जो चाय होती है वो इन्हीं जगह पे क्यों होती है, यानी कुछ कुछ जैसे राज्यों में क्यों होती है। तो जो मतलब पहाड़ी इलाके होते हैं ना, जैसे असम की जो जो चाय की खेती होती है वो एक सीढ़ीदार मतलब ज़मीन पर होती है। तो जो असम है, पश्चिम बंगाल है, तो हमारा जो असम है, पश्चिम बंगाल है और तमिलनाडु है, केरल है, यहाँ पर जो ज़मीन है यहाँ की वो एक पहाड़ी जैसे है, पहाड़ी इलाकों की तरह है। तो जो चाय होती है वो एक सीढ़ीदार खेती होती है उसकी। तो ये सब पहाड़ पर ही संभव है, तो इसीलिए ये कुछ मुख्य जगहों पर ही होती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ अपनी खास चाय के लिए जानी जाती हैं। जो दार्जिलिंग है वो इंडिया की पहाड़ी है और इसकी जो चाय है ना, ये पूरी दुनिया भर में फेमस है। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में चाय जो है वो चीन से लाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ये सिल्क मार्ग द्वारा लाया गया था। और मैंने आपको सिल्क मार्ग बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है भूमंडलीकृत विश्व का बनने वाले चैप्टर में, आप उसे जाके पढ़ लीजिएगा। भारत में काफ़ी जो है वो यमन से अमेरिका किस्म की काफ़ी को उगाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा कि जो भारत में कॉफ़ी, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। और मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि जो कॉफ़ी होती है वो दक्षिण भारत में उगाई जाती है। और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस राज्य में उगाई जाती है। तो शुरू में कॉफ़ी को बाबा बदून की पहाड़ियों में उगाया गया था। ये तो पहाड़ियाँ हैं और मैंने राज्य पूछा है आपसे। तो जो हमारे इंडिया में सबसे पहले कॉफ़ी आई थी ना, वो यहीं पर आई थी, बाबा बदून की पहाड़ियों पर। दुनिया में सबसे अच्छी कॉफ़ी अफ्रीका के देश
घाना में मिलती है। जो अफ्रीका की कॉफ़ी है ना, वो पूरी दुनिया भर में फेमस है और अफ्रीका की कॉफ़ी के लोग दीवाने हैं। चाय एक रोपड़ कृषि है और असम का मुख्य उत्पादक जो वो असम है ना, वो मुख्य उत्पादक है चाय का। यानी चाय जो है वो केरल में अच्छी नहीं होती है लेकिन कम मात्रा में होती है, बट उनके मुकाबले असम में बहुत ज़्यादा जो होती है, इसकी उत्पादक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। फल और सब्जियों का उत्पादन को बागवानी फसल कहते हैं। यानी जैसे हम जो टमाटर हो गया, मिर्च हो गई, गोभी, पत्ता गोभी आदि, भिंडी जो हो गए, वो सब उन्हें हम एक फसल के नाम से जानते हैं जिसे हम बागवानी फसल कहते हैं। ये पेपर में इम्पोर्टेंट है और पूछ लिया जाएगा कि बागवानी फसल किसे कहते हैं और उनके नाम बताइए, तो आपको बता देना है। भारत इसका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको इसे याद रखना है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 भी जाके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर वीडियो है। और तो हमारा आगे है महाराष्ट्र आम जो है वो केरल में केले और नारियल, जम्मू कश्मीर में सेब के लिए मशहूर है। यानी महाराष्ट्र में आम की फसल बहुत ज़्यादा होती है, यानी आम के जो पेड़ होते हैं, और केरल में केले पाए जाते हैं और नारियल भी पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में सेब पाए जाते हैं और यूपी बिहार में लीची और मेघालय में अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब उगाए जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में आम और अंगूर दोनों उगाए जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। तो इसके आगे है नाशपाती, यूबिनी और अखरोट पूरी दुनिया के लिए मशहूर हैं और विश्व की 13% सब्जियां भारत में उगाई जाती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र रबर की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। रबर के उत्पादन में भारत 5वें स्थान पर आता है और रेशम के कीड़े की पालन सेरीकल्चर कहलाता है और भारत कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो कपास होती है, हम कपास को रुई भी कहते हैं और रुई जो है वो इंडिया में मतलब पाई जाती है, बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है और इंडिया जो है वो विश्व भर में विश्व के देशों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और जो कपास है वो मुख्य रूप से हमारी महाराष्ट्र में और वो क्या कहते हैं उसे, गुजरात में और इधर मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में पाई जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम इसको एक बार और तो मैं आपको इसमें मेन बता देता हूँ कि जो भारत की मुख्य फसलें हैं वो गेहूँ, धान और मटर, बाजरा आदि हैं। और भारत गेहूँ का जो है वो भारत में जो पंजाब राज्य है वो गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है और जो दाल है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है विश्व के मुकाबले। और गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील सबसे आगे है और भारत जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। और भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है और तिलहन को हम सरसों, रावी आदि कहते हैं। और सूरजमुखी भारत की मुख्य तिलहन है, इसे भी आप याद रखिएगा। और भारत में पैदा होने वाली तिलहनों में मूंगफली का 50% हिस्सा है और मूंगफली एक खरीफ फसल है। मैंने आपको पार्ट 1 में खरीफ फसल के बारे में और अच्छे से पढ़ा रखा है और रबी फसल के बारे में और बता रखा है, तो आप उसे जाके पढ़ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैंने आपको पहले बताया था और अभी बता रहा हूँ। और जो इसके आगे है कि आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है और असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल चाय के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ अपनी खास चाय के लिए मशहूर हैं। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में चाय चीन से लाया गया था। इसके आगे है अपना भारत में काफ़ी यमन से अमेरिका किस्म की काफ़ी को उगाया गया था। शुरू में काफ़ी को बाबा बदून की पहाड़ियों में उगाया गया था। तो आपका होमवर्क भी था कि ये किस राज्य में उगाया गया था। तो इसके आगे है दुनिया में सबसे बड़ी कॉफ़ी अफ्रीका के देश घाना में उगाई जाती है।
आप इसे याद रखिएगा। ये दुनिया में सबसे मशहूर कॉफ़ी है घाना देश की। चाय रोपड़ कृषि है। ये असम का मुख्य उत्पादक राज्य है। जो चाय का सबसे मुख्य उत्पादक राज्य है वो हमारा असम है। और हमारा असम कहाँ पाया जाता है? तो हमारा असम जो है पूर्वी साइड पाया जाता है। फल और सब्जियां का उत्पादन को बागवानी फसल कहते हैं। भारत इसका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आइए हम आगे। तो इसमें हमारा आगे है कि महाराष्ट्र में आम, केरल में केले और नारियल, और जम्मू कश्मीर में सेब के लिए मशहूर है। यूपी बिहार में लीची, मेघालय में अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब पूरी दुनिया में मशहूर हैं। नाशपाती, यूबिनी और अखरोट पूरी दुनिया के लिए मशहूर हैं। और विश्व की 13% सब्जियां जो है वो भारत में उगाई जाती हैं। और भूमध्य रेखित क्षेत्र रबर की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। और रबर का उत्पादन भारत जो है वो विश्व के देशों के मुकाबले 5वें स्थान पर आता है। और जो इसके आगे है हमारा कि रेशम के कीड़ों की पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और भारत कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और ये इसका था पार्ट 2, और इसका एक और पार्ट बचा हुआ है जो पार्ट 3 है। मैं आपको उसके लिए कल लाऊंगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।